जय हिंद साथियों, आसाम राइफल की वीडियो फुल डिटेल वीडियो आज बना रहा हूं। अगर इससे बेहतर अगर आपको पूरे यूट्यूब में अगर आसाम राइफल की इतनी आसान और इतनी अच्छी जानकारी कहीं मिल जाए तो आप वो भी कमेंट्स में ज़रूर बताना। वीडियो देखिए, आसाम राइफल के फुल डाउट आपको क्लियर कर दिए हैं। रेजिमेंटल सीरीज़ में आज हमारी ये दूसरी सीरीज़ है आसाम राइफल, और आसाम राइफल को हमारा दिल से सैल्यूट है। जय हिंद साथियों, आप लोगों के बहुत सारे कमेंट्स आए थे कि सर आसाम राइफल को लेके वीडियो बनाइए और पूरी डिटेल से बताइए कि आसाम राइफल क्या आर्मी का ही पार्ट है या आसाम राइफल और पैरामिलिट्री फोर्सेस में क्या डिफरेंस है। क्या आसाम राइफल मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस में आती है या आसाम राइफल मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स में आती है। तो आपके आज पूरे डाउट क्लियर करूंगा 5-6 पॉइंट्स के माध्यम से, जैसे कि आसाम राइफल की ड्यूटी, आसाम राइफल की ड्रेस, आसाम राइफल की सैलरी, पे एंड अलाउंसेस, आसाम राइफल को मिलने वाली फैसिलिटी और आसाम राइफल को मिलने वाली लीव, उनकी ट्रेनिंग, उनकी ज्वाइनिंग। तो पूरा कंप्लीट आपको 1 बाय 1 करके आपको पूरे स्टेप बाय स्टेप बताता हूं। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स स्टार्ट। लेकिन चैनल पे अगर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, यहाँ पर आपको आर्मी से कंटेंट जेन्युइन जानकारी मिलती है। तो चलिए फ्रेंड्स, सबसे पहले बताता हूँ आपको कि आसाम राइफल है क्या। फ्रेंड्स, अभी वर्तमान में बात करें तो आसाम राइफल की तकरीबन 46 बटालियन है। तो अगर बात करूं आसाम राइफल की, तो आसाम राइफल अभी नॉर्थ ईस्ट की वो बटालियंस हैं जो कि इंडियन आर्मी और पैरामिलिट्री दोनों का कंबाइंड रूप में काम करती हैं। आप बोलेंगे क्या आसाम राइफल मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस में आती है? तो फ्रेंड्स, ये बहुत ही रोचक और उतना ही जबरदस्त इसका आंसर है। आपको बता दूं, आती तो आसाम राइफल पैरामिलिट्री फोर्सेज में है, लेकिन इसकी जो कमांड है वो इंडियन आर्मी के ऑफिसर्स करते हैं। यानी कि उसमें जो जवान्स और जेसीओज होते हैं वो होते हैं आपके पैरामिलिट्री फोर्सेस के, यानी कि असम राइफल के। लेकिन कमांड कौन करती है उसमें? आर्मी के ऑफिसर्स, यानी कि इंडियन आर्मी के ऑफिसर्स असम राइफल की कमांड करते हैं। दोस्तों, असम राइफल एक ऐसी फोर्स है जो कि इंडियन आर्मी के साथ साथ में पैरामिलिट्री फोर्सेस का भी काम करती है। यह मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस से लेके किसी न किसी रूप में मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस से भी जुड़ी हुई है और मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स का तो ये पार्टी है। तो फ्रेंड्स, चलिए अब बताता हूं आपको इनका जो काम होता है, यानी कि ड्यूटीज का एरिया। इनकी तकरीबन जो ड्यूटीज होती है वो अधिकतर इनकी ड्यूटीज है नॉर्थ ईस्ट में। नॉर्थ ईस्ट का आपने देखा ही होगा, चाहे इलेक्शन की ड्यूटी हो, चाहे काउंटर इंसर्जेंसी की हो, चाहे रेस्क्यू ऑपरेशन की ड्यूटी हो। असम राइफल अपनी ड्यूटी को बहुत ही बखूबी निभाती है और मेरा भी व्यक्तिगत बहुत सारा उनके साथ में अनुभव रहा है और मैं खुद गर्व से कह सकता हूं कि हमने असम राइफल के साथ में काम किया है और वो भारत की बेहतरीन फोर्स में से एक है। अब आप बोलेंगे कि सर पैरामिलिट्री में आती है, काम तो करती है मिलिट्री वाला और कहीं ना कहीं इलेक्शन के रूप में काम करती है पैरामिलिट्री फोर्सेस का, तो ये क्या है? तो आपको बताना चाहूँगा, जैसे पैरामिलिट्री फोर्सेस में बीएसएफ होगी, सीआरपीएफ, सीआईएसएफ, इनका जो रोल है मेन वो पुलिस का, कहीं ना कहीं एक प्रकार से सेंट्रल आर्मड पुलिस टाइप का इनका रोल होता है। इनका क्या होता है कि लोकल जो लोकल पब्लिक है उनके ऊपर में इनका काम करने का तरीका, इनकी इलेक्शन ड्यूटियों को संपन्न कराने का काम, या कहीं ना कहीं इनको एक पुलिस का काम इनका ज़्यादा होता है। लेकिन अगर बात करूँ असम राइफल की, तो असम राइफल ने आपने देखा होगा कि इनका जो रोल होता है उसमें तकरीबन मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के द्वारा ही होता है, तो किसी न किसी रूप में ये मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस से जुड़ी रहती है। और अगर वेलफेयर की बात करें तो इनके जो वेलफेयर है वो देता है मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, और जो रोल है वो देता है आपको मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, यानी कि गृह मंत्रालय इनको वेलफेयर वो फैसिलिटी देता है, लेकिन जो काम होता है वो होता है इनका मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस का, क्योंकि जो उसमें डिफेंस जो कंट्रोल और जो कमांड है वो इंडियन आर्मी के ऑफिसर्स करते हैं। और फ्रेंड्स, अभी आपने देखा होगा कि असम राइफल नॉर्थ ईस्ट तक ही नहीं, अब वहाँ की आपने देखा होगा कि असम राइफल में बहनें भी हैं, और बहनें अब जेएंडके में आपने देखा होगा काउंटर इंसर्जेंसी एरिया को संभाल रही हैं। कुछ दिनों पहले मैंने वीडियो बनाया था, जिन्होंने नहीं देखा आप आई बटन में देख सकते हैं। अब नेक्स्ट पार्ट है ड्रेस का। आपके मन में आता होगा कि यार पैरामिलिट्री फोर्सेस की ड्रेस है तो ये इंडियन आर्मी की ड्रेस क्यों पहनते हैं? आपको बताना चाहूँगा कि आपने पैरामिलिट्री फोर्सेस में चाहे बीएसएफ, सीआरपीएफ, इनके भी जवानों की अपने ड्रेस देखी होगी। जो कॉम्बैट ड्रेस है कुछ इस प्रकार की होती है, लेकिन इंडियन आर्मी की ड्रेस जो कॉम्बैट होती है, चितकौरी, वो कुछ इस प्रकार की होती है। लेकिन जो आसाम राइफल आती तो पैरामिलिट्री में है, लेकिन जो उनकी ड्रेस है वो पूरी की पूरी इंडियन आर्मी पैटर्न है, बल्कि इंडियन आर्मी से एक पैटर्न का और ज़्यादा है। जैसे कि आपने देखा होगा इंडियन आर्मी में 2 टाइप की मेन ड्रेस होती है, एक तो कॉम्बैट, दूसरा ऑलिव ग्रीन। कॉम्बैट ड्रेस यानी कि चितकौरी, यह वाली, ऑलिव ग्रीन, यह वाली।
लेकिन आपने देखा होगा असम राइफल ये भी पहनती है, ये भी पहनती है, प्लस इनका देखा ग्रे रंग का शर्ट एक ये, एक ये वाली ड्रेस भी इनकी होती है, यानी कि एक्स्ट्रा और ड्रेस होती है इनकी, लेकिन पूरा पैटर्न इनका आर्मी का ही होता है। अब दोस्तों अगर हम बात करें पे एंड अलाउंसेस और सैलरी की, यानी कि इनका की पे अलाउंसेस और सैलरी इंडियन आर्मी से कितना डिफरेंस होता है, तो फिलहाल आपको बताना चाहूँगा कि इनका जो पे अलाउंसेस और सैलरी होती है वो तकरीबन इंडियन आर्मी के बराबर ही होती है। थोड़ा बहुत वेरिएशन, थोड़ा बहुत हल्का फुल्का उनका फ़र्क है, लेकिन मुझे लगता है आने वाले टाइम पे ये भी दूर हो जाएगा। और जो उनके अलाउंसेस होते हैं वो भी आर्मी के बराबर ही हैं, थोड़ा सा हल्का सा उनका डिफरेंस है। नेक्स्ट वीडियो में आपको पूरा डिटेल से बताऊँगा कि असम राइफल का पे अलाउंसेस और पूरा सिलेक्शन सिलेक्शन प्रोसेस पूरा आपको विस्तार से बताऊँगा। अब नेक्स्ट पार्ट है लीव, यानी कि इनको छुट्टी कितनी मिलती है। तो जैसे इंडियन आर्मी को जो छुट्टी का पैटर्न है आपका, तो सेम का सेम वही पैटर्न असम राइफल का भी होता है। अब फ्रेंड नेक्स्ट है आपका ट्रेनिंग, यानी कि ट्रेनिंग कैसे होती है। तो बता दूं आपका कि जो असम राइफल की ट्रेनिंग होती है वो हुबहू इंडियन आर्मी की ट्रेनिंग की तरह ही होती है 28 वीक तक, यानी कि बेसिक ट्रेनिंग, उसके बाद में आपकी एडवांस ट्रेनिंग पूरी इंडियन आर्मी के जैसे पैटर्न होता है उसी पैटर्न पे होती है। और जैसे इंडियन आर्मी में 6 महीने की ट्रेनिंग के बाद में आपको रिक्रूटमेंट लीव मिलती है, वैसे ही आपको असम राइफल में भी रिक्रूटमेंट लीव मिलता है। फ्रेंड नेक्स्ट पॉइंट है आपका फैसिलिटीज़ का, यानी कि असम राइफल को क्या क्या फैसिलिटीज़ मिलती है। कंपेयर करूं अगर इंडियन आर्मी से, तो आपको बताना चाहूँगा असम राइफल यानी कि आती पैरामिलिट्री में, लेकिन देखिए आफ्टर रिटायरमेंट भी उनको आर्मी मेडिकल सुविधा ऑथराइज है, यानी कि पूरा का पूरा जो एक असम राइफल यानी कि दोनों साथ मिलकर काम करते हैं, लेकिन कंट्रोल कमांड आर्मी की रहती है। उसी प्रकार इनको जो फैसिलिटी है वो भी इनको आर्मी की मिलती है। अगर बात करें कैंटीन की, तो आफ्टर रिटायरमेंट भी इनको कैंटीन फैसिलिटी लागू है आर्मी वाली, और ऑन सर्विस और आफ्टर रिटायरमेंट में भी अगर इनको इंडियन आर्मी के जो मेडिकल हॉस्पिटल फैसिलिटीज़ हैं वो भी इनको लागू होती हैं। अब बात करूं फ्रेंड्स मेन मुद्दे की, तो कुछ समय से असम राइफल एसोसिएशन लगातार ये मांग उठा रही है कि जब हमारे को पूरी कंट्रोल कमांड आर्मी की है, पूरा ट्रेनिंग शेड्यूल जो हमारा वो आर्मी का है, ड्रेस पैटर्न जो हमारा आर्मी का है, कार्य करने की शैली जो हमारी आर्मी की है, तो अब हमको भी इंडियन आर्मी में मर्ज कर देना चाहिए, या हमें मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर से मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस में हमारा जॉइंट हो जाना चाहिए। और मुझे भी लगता है कि आने वाले कुछ सालों में, ये मेरी व्यक्तिगत राय है, लेकिन मैं सच बोल रहा हूँ कि जो लगता है वो होता ज़रूर है। हो सकता है कि आने वाले कुछ समय बाद आप लोगों को पूरा पता चल जाएगा कि शायद असम राइफल इंडियन आर्मी का ही पार्ट बन जाएगी, ऐसा मुझे लगता है, और शायद ये हो भी जाए। अब नेक्स्ट बात करें ज्वाइनिंग की, तो इनकी भर्तियां कैसे होती है। इनकी जो भर्ती होती है वो एसएससी जीडी के थ्रू होती है। भर्ती का सिलेक्शन प्रोसेस को लेकर मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। और इसमें बस बेनिफिट तो आपको ये मिलता है कि इंडियन आर्मी में अगर आप एज से रह गए हैं तो आपके लिए ये दूसरा बेस्ट बेनिफिट है। जैसे टीए आर्मी, इंडियन आर्मी में अगर आप एज से रह गए हैं तो आपके पास में लास्ट ऑप्शन बचता है टीए आर्मी का, लेकिन टीए आर्मी के साथ साथ में आप असम राइफल में भी भर सकते हैं। बस अभी एक ही जो कमी है वो ये है कि इन लोगों को अभी भूतपूर्व सैनिक का कोटा नहीं मिलता है, क्योंकि जैसे ही मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस में आएंगे उसके बाद ये फैसिलिटी इनको लागू हो जाएगी। लेकिन काफ़ी फैसिलिटियाँ इनको लागू हो रही है और हम भी चाहते हैं कि इनको मिलना चाहिए इनका अधिकार, क्योंकि पूरा पैटर्न इनका आर्मी का है। अब ये भविष्य की बात है फ्रेंड्स की कब इसका मर्ज होता है आर्मी में या जो कुछ भी है, वो भविष्य की बातें हैं। जो भी अपडेट होगा आप लोगों को जरूर दूंगा। अगर आप भी एसएससी में आप फॉर्म भर रहे हैं तो असम राइफल को अपनी चॉइस देगा। जिनका सपना इंडियन आर्मी की ड्रेस पहनने का है या इंडियन आर्मी के फॉर्मेट में हमेशा जॉब करने का है, तो उनके लिए असम राइफल एक बेहतर ऑप्शन है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। दीजिए अपने भाई को इजाज़त। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। दोस्तों सब्सक्राइब कीजिए एक्स आर्मी सोल्जर को डिफेंस की सबसे सटीक और सबसे आसान भाषा में जानकारी के लिए। साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको नोटिफिकेशन सबसे जल्द मिले।